नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की वीडियो में 3D टू 5D शिफ्टिंग के बारे में बात की जाएगी। 3D मीन्स ये जो भी आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन से नज़र आ रहा है अपने आसपास की दुनिया में, अपने बाहर की दुनिया में जो भी आपको कुछ भी नज़र आ रहा है वो सारा, इवन कि आप खुद, आपका शरीर, जो भी पदार्थ रूप आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं और त्वचा से महसूस कर रहे हैं, यह सभी के सब 3D वर्ल्ड है जहाँ आपकी बुद्धि काम कर रही है, तर्क करना जानती है, वो सब 3D वर्ल्ड है। लेकिन जब आप अपनी इन पांचों इंद्रियों को समेटकर, आँखों को बंद कर, कानों से सुनना बंद कर, मुख से बोलना बंद कर, त्वचा को रिलैक्स कर, मीन्स अपने त्वचा सेंस ऑर्गन को रिलैक्स कर, बिना उसका उपयोग किए किसी भी एक अवस्था में सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर, अपने अंतर मन में जाते हैं, तो जो आपका जो आंतरिक दुनिया है, जो इनर वर्ल्ड है, वो 5D है। एक्चुअल में 5D वो भी नहीं है, वो आप सीढ़ी कह सकते हैं कि वहाँ तक जाने का रास्ता आपके अंदर से ही होकर जाता है। 5D वो स्टेट है जहाँ पर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस आप रिसीव करना सीखते हैं, जहाँ पर आप अपने अंदर घुसकर वहाँ से कनेक्ट होकर किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं, उस स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, उन एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं और जिन्हें कनेक्ट होने के लिए किसी बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपसे एनर्जी लेवल पर कनेक्ट करती हैं, जो मैसेज आपको देना है वो देती हैं और आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी विजडम को प्रिपेयर करते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखते हैं, अनकंडीशनल लव की स्टेट तक आते हैं। इसका मतलब जो 3D वर्ल्ड जो आप आंखें खोलकर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, उन सभी के विपरीत इन सभी इंद्रियों का उपयोग ना करते हुए अपने अंदर में घुसना, अपने आप को जानना कि आप आखिर हैं क्या। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अगर आपसे कोई ये कहे कि आत्मा होती है तो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्या है जो इस शरीर में है और जिसके निकलते ही ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे, तो वहाँ इंसान चुप हो जाता है, वहाँ उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वहाँ साइंस के पास भी लिमिटेड आंसर हैं, वो सिर्फ ये महसूस करते हैं कि ऐसी कोई एनर्जी है। मीन्स साइंस भी इस बात को महसूस करता है कि जो ये बॉडी है वो किसी एनर्जी की वजह से ही चल रही है, और जब वो एनर्जी बॉडी में एक्टिवेट नहीं होती या प्रोड्यूस नहीं होती
तो ये बॉडी काम करना बंद कर देती है। जिस प्रकार शरीर को इन 5 इंद्रियों को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त हो सके, वैसे ही इस शरीर के अंदर बसने वाली, स्थित रहने वाली उस ऊर्जा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। वह शरीर नहीं है, वो ऊर्जा है और उस ऊर्जा को निरंतर अपना विकास करने की, अपने आप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा को हम आत्मा के नाम से जानते हैं। आप बाहरी भोजन का उपयोग कर, फूड को यूज़ कर अपने शरीर की ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के डेवलपमेंट के लिए आपको उसे उस एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ता है जो उस एनर्जी का मेन सोर्स है, जिसे हम अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। उसका नाम है परमात्मा। वो उसी एनर्जी से बनी है और वापस उसी एनर्जी में मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। ये जो 5D है, ये उसी वर्ल्ड का नाम है जहाँ जो हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन में या हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उस मेन सोर्स से कनेक्टेड है। उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना, उस भाव को जीना कि हाँ, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है क्या। यहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को अपने 3D वर्ल्ड से ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँगी। जिसको भूख लगी होगी वो सबसे पहले खाने के लिए सोचेगा कि उसे कैसे अपनी भूख मिटानी है। ठीक ऐसे ही जिस इंसान को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा चिंता रहती है, वह इस 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं। और जिस इंसान को अपनी आत्मा के विकास के लिए चिंता होती है, वह अध्यात्म से जुड़ता है। ये 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, लेकिन एक संतुलित व्यक्ति, बैलेंस्ड पर्सन, इन दोनों दुनियाओं को समावेश कर नए विचार प्रस्तुत करता है। जितने भी हमारे इतिहास में बुद्धिजीवी रहे हैं, उन सभी ने इन दोनों ही दुनियाओं को कनेक्ट कर, अपने आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को कनेक्ट कर, अपने आप को बैलेंस कर यहाँ पर जीवन जिया है, वो ही महान लोग कहलाए हैं। वो ना तो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा फंसे और ना ही 5D वर्ल्ड में। उन सभी ने अपना बैलेंस बनाया है और इस इम्पोर्टेंस को सभी के सामने रखा है। 5D वर्ल्ड को इस 3D वर्ल्ड से कनेक्ट किया है। इस बात को अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में चक्रों के बारे में बात की थी कि हमारी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम चक्रास के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। टोटल 7 होते हैं। एक सेंटर का चक्र जिसे हृदय चक्र कहा जाता है, जो हमारे हृदय के पास में बराबर बीचों बीच होता है।
अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा कर दिया जाए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर दिया जाए, तो जहाँ आपका दिल है उसी में सीध करते हुए एकदम बीचों बीच अगर कोई पॉइंट बनता है तो वो हृदय चक्र का पॉइंट है। ये जो हृदय चक्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें हमारे दोनों वर्ल्ड से जोड़ता है, हमारे आउटर वर्ल्ड से और हमारे इनर वर्ल्ड से, हमारे 3D वर्ल्ड से और हमारे 5D वर्ल्ड से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है, इसीलिए इसके ओपनिंग और रोटेशन और क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो नीचे के लोअर 3 चक्रास हैं वो इस 3D वर्ल्ड को डोनेट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, दर्शाते हैं। और जो ये अपर 3 चक्रास हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डोनेट करते हैं। जो पर्सन अपने सांसारिक और आध्यात्मिक, ध्यान से सुनिएगा, जो पर्सन अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत को, दोनों ही वर्ल्ड को कनेक्ट कर कर अपनी लाइफ जीता है, उसे ही कॉन्शियस पर्सन कहा जाता है, जागृत व्यक्ति कहा जाता है। अगर वो पूरे तरीके से इस दुनिया में फंसा रहे, पैसे के पीछे भागता रहे, तो वो भी एक दिन यहीं आकर अटक जाता है और अध्यात्म की ओर उसे जाना ही पड़ता है। और अगर हम इन लोअर चक्रास को नेगलेक्ट कर सिर्फ अपर हायर चक्रास में ही अंतर ध्यान रहें या हायर चक्रास के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान रखें, तो जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि रहना हमें भौतिक जगत में ही है, तो जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। चाहे आप लाख कोशिश कर लो इनसे डिस्कनेक्ट होने की, इनसे अपना नाता तोड़ने की, आप नहीं तोड़ सकते। इसीलिए जो बैलेंस्ड पर्सन है वो अपने शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही विकास के लिए, अपने शरीर और आत्मा दोनों ही के विकास के लिए कार्यरत रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। आज इन दोनों के बारे में बताने का कारण ये है कि जिस 3D या 5D वर्ल्ड को हम जोड़ रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो यही दोनों वर्ल्ड हैं। जब हम इस संसार से, बाहरी संसार से अपने आंतरिक संसार में अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बाहरी दुनिया में आते हैं और वो पूरे तरीके से हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, तीनों ही रूपों से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इमोशनल या भावात्मक रूप से हमें प्रभावित करते हैं। इसका असर हमारी दोनों ही दुनियाओं पर पड़ता है। इसीलिए हमें इस संसार के साथ साथ अपने आध्यात्मिक या आत्मा के विकास के लिए भी कार्यरत रहना चाहिए। एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया कि प्लीज़ आप इन 3D to 5D वर्ल्ड में शिफ्ट होने के साइन एंड सिम्टम्स बताइए कि कैसे पता चलता है कि हम 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड तक जा रहे हैं। जब एक व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने, कपड़े और मकान, मीन्स फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के लिए कॉन्शियस होता है तो वो 3D वर्ल्ड का पर्सन होता है। लेकिन जब उसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है, मीन्स उसे ये सब आसानी से मिल रहा है, तब वो अपने आंतरिक विकास के बारे में कॉन्शियस होता है।
और कि उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, वो कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं, तो वो अपने अंतर्मन की तरफ मुड़ता है, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है और वो जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन। और इसी यात्रा को करने को हम अध्यात्म कहते हैं और इसी को 5D वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका अंतर्मन खुश नहीं है तो आप बाहरी रूप से भी खुश नहीं होंगे, और लेकिन अगर आपका अंतर्मन खुश है, आपका आंतरिक संसार खुश है, तो वो खुशी आपके बाहरी संसार में भी झलकती है। इसीलिए जो समझदार हैं वो अपने सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने आंतरिक सुख और आंतरिक विकास के ऊपर भी ध्यान देते हैं। जब हम 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, क्योंकि इन सारी वीडियोस में जो मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हैं मैं वो ही शेयर कर रही हूँ। तो जो चेंजेस मैंने अपने अंदर महसूस किए या जो सब मेरे साथ हुआ, मैं वो ही अपनी वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, मुझे कोई शिकायत नहीं थी कि मेरे पास ये नहीं है या ये ज़्यादा है। मैं अपनी छोटी सी लाइफ में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ मैं खुश थी। उसी टाइम गीता मेरी लाइफ में आई और मुझसे कनेक्ट हुई। वो मेरी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी और उसने मुझसे कहा कि उषा, मैं बहुत ऑब्ज़र्व करने के बाद तुमसे ये कहती हूँ कि तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए और तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेंज किया हुआ है। उसके कहने से मैं अध्यात्म में आई और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई जो अनबिलीवेबल थी। मेरे मन में जो मेडिटेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही आया कि मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है। और अपने घर या अपनी आउटर वर्ल्ड के सारे काम करने के बाद जो टाइम मुझे मिलता, मैं उस टाइम यही क्वेश्चन मेरे अंदर से आता था। और जब मैं मेडिटेशन करती थी तो यही क्वेश्चन बार बार मेरे अंदर उठता रहता था कि आखिर मैं हूँ कौन, ये सब किस लिए, शादी क्यों, बच्चे क्यों, कमाना क्यों, किस लिए। और जब मैं अपने अंदर से मैंने कनेक्ट होना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जहाँ थर्ड आई चक्रा होता है वहाँ मुझे कलर्स दिखने स्टार्ट हो गए। अब ये जो लोग न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, आध्यात्मिक हैं, उनके लिए नॉर्मल एक्सपीरियंस है। वो सब इन्हीं साइन एंड सिम्टम से गुज़रते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो आपके साथ होते ही होते हैं। तो यदि आप स्टार्टिंग की जर्नी में हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको भी अपने थर्ड आई चक्रा मीन्स जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको अपने आंतरिक संसार में रेड कलर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि रेड कलर की कोई स्मोक का, रेड कलर का एक बादल सा कह सकते हो या गोला कह सकते हो, कि वो डॉट से स्टार्ट होकर स्प्रेड होता गया, फिर उसके अंदर से एक और ऐसे ही गोला निकला, फिर वो स्प्रेड हो गया और वो एक बॉल के अंदर से दूसरी बॉल निकलती जा रही है, वो स्प्रेड होती जा रही है और आपको ये रेड कलर अपनी पूरी बॉडी में फैलता हुआ नज़र आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये तो हुआ कि हमारे आंतरिक संसार में बदलाव, लेकिन आपके शरीर में भी बदलाव आता है। जो आपका
रूट चक्र है वहाँ पर, अब इन चीज़ों के लिए रूट चक्र क्या होता है मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप तो इसको स्टॉप करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो रूट चक्र है वहाँ पर आपको स्पंदन या वाइब्रेशन वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही महसूस हो सकती हैं। तो आपको वहाँ पर वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, जिन वाइब्रेशंस को आप आज से पहले जानते भी नहीं थे, अब वो आपके साथ आपकी बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इन वाइब्रेशंस को आप इससे पहले कभी कभी महसूस करते थे, कब? जब आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आपकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो गूज बम्स आते हैं, उससे पहले जो बॉडी में शिवरिंग होती है उन्हें वाइब्रेशंस बोलते हैं। आपको अपने रूट चक्र में ये वाइब्रेशंस प्रॉपर महसूस होती हैं और आपके थर्ड आई चक्र में आपको रेड कलर पूरा फैलता हुआ नज़र आता है। अगर आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं या लेटकर मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके हाथ की पोजीशन में भी चेंजेस आते हैं। आप बिना कोई मुद्रा बनाए शांत होकर मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन जब ये सब आपके साथ होता है तो आपकी बॉडी फिंगर्स अपने आप मूव करती हैं और उनकी मुद्राएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जिस चक्र से वो मुद्रा संबंधित होती है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि मुझे ये सारी नॉलेज नहीं पता थी, ये मेरे साथ नेचुरल प्रोसेस हुआ। जब होता था तो मैं ढूंढती थी कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, और तब मुझे पता चलता था अच्छा इस पोजीशन को मुद्रा कहते हैं और इसका नाम ये है। अब क्योंकि अगर मैं बता ही दूंगी तो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको। आप देखना जब आप नॉर्मली स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी फिंगर्स और थंब दोनों को मिलाकर अपने आप मुद्राएं बनेंगी, और ये मुद्राएं आपके चक्रों के हिसाब से अपने आप बदलती चली जाएंगी। मीन्स एक मुद्रा परमानेंटली नहीं होती, जैसे ही आपका रूट चक्र बैलेंस होगा आपकी जो मुद्रा है वो बदल जाएगी और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। फिर आपको रेड कलर की ऊर्जा की बजाय वहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की एनर्जी नज़र आएगी, ऑरेंज कलर नज़र आएगा। जब आपका वो बैलेंस हो जाएगा फिर आपके हाथों की मुद्रा फिर दोबारा चेंज हो जाएगी और आपको प्योर येलो चटक गोल्डन, जैसे सन का कलर होता है ऐसा येलो कलर आपको नज़र आएगा और आपकी हाथों की मुद्राएं फिर दोबारा से चेंज हो जाएंगी। जैसे जैसे आपके चक्र जागृत होते रहते हैं वैसे वैसे आपको बॉडी में वहाँ वाइब्रेशंस महसूस होती हैं और आपके चक्रास आपको आपकी बॉडी में फील होते हैं बाकायदा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जब मेरे साथ ये सब होता था तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होता था कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी इस चीज़ में है वो डेली रूटीन में इस चीज़ को फील करते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल है। उसके बाद आपको हरे रंग की ऊर्जा नज़र आएगी, और जब ये हरे रंग की ऊर्जा आपको नज़र आती है तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब चूँकि मैं अभी सिर्फ ऊर्जाओं के बारे में बता रही हूँ, आपके फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ कि आपको अपने अंदर क्या क्या महसूस होता है, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि सब कुछ एक साथ बोल पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ग्रीन कलर की ऊर्जा आपको नज़र आती है तो आपके हाथों की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि पहले मैं बैठकर ध्यान करती थी, लेकिन मुझे मैसेज मिला कि बैठकर नहीं लेटकर ध्यान करो, तो मैं सीधा स्ट्रेट लेटती थी, कोई पोजीशन नहीं बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे ये चक्रा ओपन होते गए वैसे वैसे कलर्स के साथ साथ मेरे हाथ और पाँव की पोजीशन भी चेंज होती चली गई। और ये आप जानबूझ के नहीं करते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इतनी धीरे स्लोली होती है, जैसे घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं,
सेम आपकी बॉडी में ये मूवमेंट्स भी बहुत स्लोली होती हैं। बस आप अपनी बॉडी को अलाउ करो कि जो मूवमेंट्स आपके साथ हो रही हैं उसे फ्रीली होने दें। अगर आप ऐसा नहीं होने देंगे तो आपकी एनर्जी आपको परेशान करेगी, और परेशान करते हुए आपको बॉडी में पेन हो सकता है, फिज़िकल सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी को फ़्लो करने नहीं देते, अपनी एनर्जी को फ़्लो करने नहीं देते, तो हमारे साथ फ़िज़िकल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। मैंने जब अपने इन एनर्जी के फ़्लो को रोकना चाहा तब मैं बहुत प्रॉब्लम में आई। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो सब नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें जो मुझसे हुई। एटलीस्ट आप लोग उतना परेशान नहीं होंगे जितना मैं परेशान हुई। फिर वो एनर्जी बूम करके ग्रीन कलर में चेंज होती है और आपको आपके हार्ट चक्रा में, हृदय के बराबर में बीचों बीच आपको बैक में एक स्पिनिंग महसूस होगी। हर चक्रा जब ओपन होता है तो स्पिनिंग हमें महसूस होती है, कुछ गोल घूमता हुआ भंवर सा महसूस होता है। तो आपको वो बैक में या फ्रंट में, दोनों ही साइड या किसी एक साइड महसूस हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब ये एनर्जीज़ ओपन होती हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे माइंड में, हमारे सपनों में, हमारी थॉट ऑफ प्रोसेस में, हमारे बिलीव सिस्टम में, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। अब मैं सिर्फ इसमें कलर्स के बारे में बता रही हूँ। अगर वीडियो छोटा रहा तो नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स आप फील करते हैं मैं वो बताऊँगी। फिर जैसे ही हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। अब यही टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से आपकी दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ आपकी वास्तव में यहीं से स्टार्ट होती है। आपको एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, आपको डिवाइन के एक्सपीरियंस होने लगते हैं, आपको डिफरेंट म्यूज़िक, साउंड, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ होते हैं। लेकिन आपको किसी भी एक्सपीरियंस में फंसना नहीं है। जब ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं तो हर चक्रा आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें साथ में लेकर आता है। अगर आपने नेगेटिव को झेल लिया तो आपको पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन आप पॉजिटिव में भी नहीं फंसेंगे। जैसे नेगेटिव में नहीं फंसे तो पॉजिटिव में भी नहीं फंसेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे चक्रा ओपन होते हैं तो आपको उसके उन चक्रों से संबंधित शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, और आप अगर उन शक्तियों में फंस कर रह गए तो अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। सिर्फ वो स्पेसिफिक शक्तियाँ जो हैं उन्हीं को यूज़ कर पाएंगे। तो उससे आप अपने यहाँ 3D वर्ल्ड में तो बहुत पावरफुल बन जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल वर्ल्ड है आपका, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाए कि ये जो पावर आपको दी जा रही है आप इसका क्या करेंगे, तो मेरे अंदर से हमेशा एक ही आवाज़ निकलती थी, जो मुझे मिल रहा है मैं उसे ह्यूमैनिटी को सर्व करूँगी। और यही रीज़न है कि जो एक्सपीरियंस मैंने किए मैं आज वीडियो के थ्रू आपसे शेयर कर रही हूँ, और आप ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी ऊर्जा और ऊपर की साइड उठती है और स्काई ब्लू कलर की एनर्जी आपको दिखने लग जाती है। वो आपके थ्रॉट चक्र की एनर्जी होती है। आपको गले से हुंकार नज़र आएगी, आप उसे ओम की ध्वनि कह सकते हैं, हूँ हूँ कह सकते हैं, वो आपको ध्वनि सुनाई देने लगेगी। आपको गले में बहुत ठंडक लग सकती है, आप बहुत ज़्यादा सफाई कर सकते हैं। जब ये थ्रॉट चक्रा ओपन होता है तो आप सफाई के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि आप थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाद आपकी एनर्जी और ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ से जब आपकी एनर्जी ऊपर जाती है तो आपको बैक में बहुत पेन होता है,
क्योंकि यहाँ से ऊपर का जो रास्ता है वो सिर्फ एक बाल के बराबर रास्ता है। तो सोचो ज़रा, जब एनर्जी उस बाल के बराबर होल में से ऊपर जाएगी तो कितना पेन होगा। तो आपके भयंकर सिर में दर्द रह सकता है, गर्दन में दर्द रह सकता है। और जब आप चेकअप कराएंगे तो वो कुछ भी डायग्नोज नहीं होगा। वो एनर्जी जब ऊपर उठती है बहुत पेन होता है, उस पेन को भी अगर आपने बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी आपके ये जो चक्रास हैं जब ओपन होते हैं तो हर चक्रा के ओपन होने पर आपको पेन महसूस होता है। अगर आपने उस पेन को टॉलरेट कर लिया, यही नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपने उस पेन को टॉलरेट कर लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका आगे चक्र ओपन हो जाता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको क्लियर विज़न आने स्टार्ट हो जाते हैं, कलरफुल विज़न। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप सपना देख रहे हैं। आप खुली आँखों से भी एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को महसूस कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और यहाँ पर आपको इस चक्र की ओपन होने पर आपको डीप ब्लू कलर की लाइट नज़र आती है। ऐसे में आपके आसपास भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब ये डीप ब्लू कलर पूरे आसपास आपको फैलता हुआ नज़र आता है, उसके साथ एक चीज़ और होती है कि अगर आप सोने जा रहे हैं, सोने के बाद जब आप उठते हैं या मेडिटेशन से उठते हैं तो आपको ठीक आँखों के सामने कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उस चक्र से रिलेटेड कलर भी नज़र आ सकता है। और आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लग सकते हैं नॉर्मल होने में। जब ये सब आपके साथ हो रहा हो तो आपको इन सब को नॉर्मल लेना चाहिए। जब ये चक्रा कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, अच्छा, जब ये चक्रा ओपन होता है तो आपको ना फोरहेड में बहुत ईचिंग होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे आपके माथे पर चींटियाँ काट रही हैं और बहुत ज़्यादा खुजली करने का मन करेगा, ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये नॉर्मल है। आपको यहाँ भी स्पिनिंग का एहसास भी हो सकता है। डिवाइन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस आप यहाँ पर करेंगे। डिवाइन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस आप यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं और आपको सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड ऊर्जा नज़र आने लग जाती है। यहाँ पर आपको बैंगनी रंग की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल महसूस होती है। आप आंखें बंद करेंगे तो भी बैंगनी नज़र, आंखें खोलेंगे तो भी बैंगनी नज़र की ऊर्जा आपको नज़र आ सकती है। साथ ही साथ जब मैं आइज़ क्लोज़ करती थी तो मुझे कुछ स्टिंग्स नज़र आते थे। तब मैं जानती नहीं थी ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन इत्तेफाक से मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उन्हीं दिनों में मैंने स्टिंग थ्योरी को जाना और देखा कि जो स्टिंग थ्योरी है सेम वैसे ही स्टिंग्स मेरी आइज़ में, जब मैं विज़न में मुझे आते थे, जब आइज़ क्लोज़ कर कर मैं नॉर्मल भी लेट जाती थी। तो मुझे उस समय मैं नहीं जानती थी कि इसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि एक यूनिवर्स हमारे बाहर है और एक यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो ये हमारे आंतरिक यूनिवर्स के स्टिंग्स हैं, ऊर्जा है जो हमें नज़र आती है। आपको अपने हेड के बीचों बीच बहुत ज़्यादा ईचिंग हो सकती है। जब ये चक्रा ओपन होता है तो स्पिनिंग के साथ साथ आपको बहुत अच्छी फ्रेगरेंस, खुशबू आपके सर से आने लग जाती है, जिससे आपकी बॉडी पूरे दिन महकती है।
अच्छा, यहाँ पर सभी के शास्त्रार्थ से डिफरेंट डिफरेंट खुशबू आती हैं, तो सभी की खुशबू एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरा शास्त्रार्थ जब ओपन हुआ था तो चमेली की खुशबू आई थी। मेरी एक फ्रेंड का जब ओपन हुआ तो गेंदे की खुशबू। आपका रोज़ हो सकता है, कोई और फूल हो सकता है, चंपा हो सकता है, लेकिन खुशबू आती है जो डिफरेंट होती है। आपको विज़न में चक्र नज़र आएगा, मुझे विज़न में गोल्ड का चक्र नज़र आया था। सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मेरा सहस्त्रार चक्र ओपन हुआ था तो मुझे विज़न में गोल्ड का चक्र नज़र आया था। एक गोल्डन चक्र, पूरा फ्लावर ओपन हो गया, और जब मैंने सर्च किया तो पता चला उसे सहस्त्रारा कहते हैं। और जब आपके ये सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो आपको अनबिलीवेबल सा लगेगा कि तब आप नॉर्मल बीइंग नहीं